हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो आज आप सब। आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सेकंड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर अलग अलग डिजीज़ के बारे में बताया गया है। तो आज हम इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये इन्फ्लामेशन की इंग्लिश में डेफिनेशन है। हम इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसके बाद हम हिंदी में इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। Inflammation is a response of tissue to injury, often injury caused by invading pathogen. इन्फ्लामेशन टिश्यू के अंदर इंजरी का एक रिस्पॉन्स है जो किसी भी पैथोजन की वजह से कोई भी इंजरी हुई है उसके कारण जो टिश्यू होते हैं वहाँ के वो डैमेज हो जाते हैं और इन्फ्लामेशन से होता है। हिंदी में इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन, यह नॉन स्पेसिफिक रोग संप्रतिक्रिया है जो शरीर में किसी भी प्रकार की चोट या चोट कारक की प्रतिक्रिया के कारण होती है। अगर शरीर पर कोई चोट लग जाती है तो उसके कारण भी हमें इन्फ्लामेशन से होता है। जैसे पैथोलॉजिक ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोलॉजिक ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं और इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। भौतिक चोट, जलन, बाहरी वस्तु, तेज़ गर्मी और तेज़ ठंड से भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर इन्फ्लामेशन के कॉज हैं, फिजिकल एजेंट के अंदर दे रखा है सीवर, हीट, अगर तेज़ गर्मी है तो उससे भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। सीवर कोल्ड, अगर ज़्यादा ठंड है तो उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। और एक्सरे और किसी ट्रॉमा की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर इन्फ्लामेशन के केमिकल एजेंट हैं जैसे एसिड, बेस, ड्रग्स और वेनोम। ये सारी चीज़ें हमारी स्किन के ऊपर गिर जाती हैं तो इसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर सूक्ष्म जीव बता रखे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इसीमिया, कीटों और जानवरों के काटने से और किसी तरह की एलर्जी की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। अब इसके अंदर है इन्फ्लामेशन के टाइप। पहला है एक्यूट इन्फ्लामेशन, अचानक उत्पन्न होने एवं कुछ ही काल के लिए रहने वाला इन्फ्लामेशन। ये एक ऐसा इन्फ्लामेशन है जो कुछ ही टाइम के लिए होता है और जल्दी ही हमेशा होता है। दूसरा है क्रोनिक इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन जो इतना सीवियर नहीं होता और धीरे धीरे बढ़ता है या तीव्र रूप से निरंतरता में होता है तथा लंबी अवधि का होता है जो कुछ सप्ताहों, महीनों अथवा वर्षों तक बना रहता है, जिसमें हल्का सा जबर एवं सूल होता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन एक ऐसा इन्फ्लामेशन होता है जो सीवियर तो नहीं होता लेकिन वो धीरे धीरे ग्रो करता है और लंबे टाइम तक चलता रहता है। वो सप्ताहों तक भी हो सकता है, कुछ महीने तक भी रह सकता है और कुछ वर्षों तक भी रह सकता है। फिर अगला है एक्सुडेटिव इन्फ्लामेशन, एक ऐसे प्रकार का इन्फ्लामेशन होता है जिसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर से फ्लूइड निकलता है। फ्लूइड का सीक्रेशन होता है जो जाकर टिश्यू के अंदर जाकर उसको डैमेज करता है और उस फ्लूइड के अंदर सीरम ही होता है, सीरम फाइब्रिनी और फाइब्रिनी प्रेजेंट होता है। अगला है ग्रेनुलोमोट्स इन्फ्लामेशन, जीर्ण शोथ जिसमें कणिका गुलम बन जाते हैं, जैसे क्षय रोग, सिफिलिस या कुछ कवक संक्रमणों में देखा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस और सिफिलिस जैसी जो बीमारियां होती हैं उनके अंदर जो हमें इन्फ्लामेशन से होता है वो ग्रेनुलोमोट्स इन्फ्लामेशन होता है। अगला है सुप्रोटिव इन्फ्लामेशन, एक ऐसे प्रकार का इन्फ्लामेशन जिसके अंदर जिस जगह पर भी इन्फ्लामेशन हुआ है उस जगह पस या मवाद प्रेजेंट दिखेगा। फिर अगला है अल्सरेटिव इन्फ्लामेशन, एक ऐसा इन्फ्लामेशन जिस जगह पर भी इन्फ्लामेशन हुआ है उस जगह पर हमें अल्सर शो होंगे। फिर आगे हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी पेशेंट को इन्फ्लामेशन हो रखा है, उस जगह पर इन्फ्लामेशन हो रखा है। तो हम जिस जगह पर भी पेशेंट को इन्फ्लामेशन हो रखा है उस जगह पर हमें ये साइन सिम्टम से होंगे। पहला है रेडनेस, जिस जगह पर भी इन्फ्लामेशन है वहाँ की स्किन पेशेंट को रेड से होगी। दूसरा है स्वेलिंग, वहाँ पर सूजन मिलेगी। हीट, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा और उस जगह पर पेशेंट को पेन भी फील होगा। फिर इसके बाद में अगले साइन सिम्टम दिखेंगे हमें
लो ग्रेड फीवर, पेशेंट को हल्का सा बुखार रहेगा। लॉस ऑफ फंक्शन, उसके जो जिस जगह पर भी इन्फ्लामेशन हो रखा है वहाँ के फंक्शन उसके लॉस होंगे। और एनोरेक्सिया, उसको भूख नहीं लगेगी। वीकनेस होगी, उसका वेट लॉस हो जाएगा। फिर इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? नशे ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर है पैरासीटामोल, या उसको पेन हो रहा है उसके लिए हम पेन को रिलीव करने वाली मेडिसिन भी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। फिर है कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स, जैसे डेक्सामेथासोन ड्रग्स पेशेंट को प्रोवाइड कर देंगे। स्टेरॉइड कोशिकाओं द्वारा प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने को रोकता है और डब्ल्यूबीसी को कार्यों को भी रोकता है। यह इन्फ्लामेटरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर पेशेंट को एंटीहिस्टामिन ड्रग्स प्रदान कर देंगे, जैसे एस्ट्रेजिन वगैरह, क्लेमिस्टाइन, ये ड्रग्स पेशेंट को हम दे देंगे। और हॉट और कोल्ड थेरेपी भी हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। फिर अब आगे है कि हम पेशेंट इन्फ्लामेशन का पेशेंट है, उसका हम नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। एक नर्स उसको क्या क्या केयर प्रोवाइड करेगी। पहला है, मरीज को आरामदायक बिस्तर एवं आरामदायक स्थिति प्रदान करनी चाहिए। पेशेंट को हम कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड करेंगे और कंफर्टेबल पोजीशन ही प्रोवाइड करेंगे। मरीज को चोट या इन्फ्लामेशन वाली जगह का हम प्रशिक्षण करते रहेंगे, मतलब उसको बार बार देखेंगे कि वो कितनी ज़्यादा हुई है या कम हुई है। इन्फ्लामेशन के प्रकारों के बारे में जांचना चाहिए। हमने इन्फ्लामेशन के टाइप पढ़े हैं, तो हमें असेस करना चाहिए कि पेशेंट को किस तरह का इन्फ्लामेशन है। मरीज के कार्डिनल लक्षणों को जांचना चाहिए कि उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, उसकी जांच करनी चाहिए। यदि मरीज को खुला घाव है तो चोट वाली जगह के एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करना चाहिए और उसे स्टेराइल ड्रेसिंग से ढकना चाहिए। अगर पेशेंट को ऐसा इन्फ्लामेशन हो रखा है किसी चोट की वजह से कि वहाँ पर घाव है, कोई कट लगा हुआ है, तो हमें उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना चाहिए और स्टेराइल ड्रेसिंग मतलब साफ़ सुथरी ड्रेसिंग से उसको कवर करना चाहिए। सूजन को कम करने के लिए इन्फ्लामेशन साइट को उठाना या एलिवेट करना चाहिए। जिस जगह पर भी इन्फ्लामेशन है उस पार्ट को हमें हल्का सा उठा कर रखना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो प्रभावित भाग को एक्स्ट्रा पिल्लो द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। यदि ट्रोमेटिक इंजरी है तो प्रभावित भाग पर हीट अप्लाई करनी चाहिए। यदि थर्मल इंजरी है तो प्रभावित भाग के ऊपर कोल्ड एप्लीकेशन करनी चाहिए। मरीज को प्रतिदिन 24 ml से भी अधिक तरल पानी पीने की सलाह दी जानी चाहिए। यदि मरीज के भोजन में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट अधिक देना चाहिए मरीज को भोजन में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट हमें अधिक मात्रा में देने चाहिए। मरीज को चिकित्सक के आदेश अनुसार मेडिसिन प्रोवाइड करनी चाहिए और उसको प्रॉपर केयर देनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आज हमने इन्फ्लामेशन के बारे में डिस्कस किया। कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इन्फ्लामेशन से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।